सर हम्म सर सर क्यूब रूट निकालना है तो स्मॉल नंबर्स का उसको वो थोड़ा बता दीजिए, इसमें क्या बहुत चीज? दिक्कत हो रहा था। क्यूब देखो रूट क्यूब रूट देखो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का एक फंडा बताता हूँ आपको कि अगर आपको किसी नंबर मतलब ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकालना है जिसको आपको नहीं मालूम, ठीक है, तो उससे नियरेस्ट जो नंबर होगा यस उसका आप क्यूब रूट चाहे स्क्वायर रूट ढूंढे पहले। जैसे सपोज करो 20 का आपको 20 या 19 हो, इसका आपको स्क्वायर रूट या क्यूब रूट नहीं मालूम, तो उससे जो नज़दीक का नंबर होगा जिसका क्यूब रूट आपको पता है, ठीक है, यस वो आप निकाल लीजिए। जैसे 19 का मान लीजिए स्क्वायर रूट आपको पता नहीं, तो उसके नज़दीक का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 4, 4 4 16, ठीक है। अब आपको 16 हो गया, 16 के बाद 17 18 19 3 डिजिट्स और चाहिए, ठीक है। तो 4 पॉइंट समथिंग अगर हम लेते हैं तो हमारा मल्टीप्लिकेशन आगे बढ़ेगा। तो 4 पॉइंट आप 2 3 4 ऐसे करके आप मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद आप देखिए कि मल्टीप्लाई करके आपको उतना वैल्यू आ रहा है या नहीं। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज भी चलेंगे, ठीक है। जैसे हम एग्जैक्ट रूट या क्यूब रूट नहीं निकाल रहे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लेके चलना होता है। जैसे दिखाता हूँ आपको, करना क्या होगा आपको। बोर्ड विजिबल है सबको? यस सर देखिए, अगर ये हमारे पास 19 जो आपके उस दिन क्लास में था, मतलब पेपर में जो आया था, ठीक है, जो क्वेश्चन में था, तो अगर इसका हमको नहीं मालूम इसका रूट, तो हम करेंगे क्या, 4 लेंगे जो इसका मिनिमम होगा, मतलब 4 4 16 हमको मिलेगा। बच गया कितना इसमें? तो इसमें हमको 3 देखने को बचेगा, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, 4.2 या 4.3 ऐसे करके आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, ठीक। तो आप मल्टीप्लाई करके देखिए आपको कितना वैल्यूज यहाँ मिलता है। तो ये आपका 4, देन 8, फिर 8 एंड अगेन 16। अब आप क्या करो, जो आप नॉर्मली कैलकुलेशंस करते हो उससे कर लीजिए। 17.64 ये आपका वैल्यू है, लेकिन ये देखो ये वैल्यू आपका 19 के ठीक बगल में नहीं है, ठीक है, मतलब 19 के नज़दीक नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि जो 0.2 आपने मल्टीप्लाई किया था, अब आप क्या करोगे, इसको 0.3 या 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा आपको वैल्यूज मिले। इस 19 से ऊपर नहीं जाना है, 19 से नीचे ही होना चाहिए ये मल्टीप्लीकेशन वैल्यू, ठीक। और ऐसे यस ही सर हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों निकालते हैं किसी का भी, ठीक है। मान लो आपको 71 दिया जाए, तो 71 का निकाल के बताओ, 71 का निकाल के बताइए इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा। हम अप्रॉक्स वैल्यूज लेके चलेंगे, ठीक है, कोई यस जरूरी सर नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू आना ही चाहिए। 8.64 रेस्ट मास जो होता है, रेस्ट मास का यूज एक्चुअली मूविंग इलेक्ट्रॉन या स्लो मूविंग या फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, चाहे फास्ट मूविंग या स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए किया जाता है। उन सबको स्टडी करने के लिए किया जाता है कि अगर कोई आपका, एक मिनट, अगर कोई एलिमेंट आपका मूव कर रहा है किसी स्पीड से, तो उस टाइम उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, वो कैसे मूव करेगा, ऑर्बिटल डायरेक्शंस क्या होंगे, इस वजह से वो सब यूज करते हैं हम लोग। 8.42, ठीक है, 8.5 8.4 8.42। देखिए एक चीज और बताऊं आपको, आप जब पॉइंट्स में डील करते हैं, डेसिमल में हम डील करेंगे, तो अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए किसी चीज का, तो डेसिमल के बाद
3 या 4 डिजिट हम लेते हैं, ठीक है, हमको एग्जैक्ट वैल्यूज अगर चाहिए तो ध्यान रखिए, अगर आपको कई कई बार क्वेश्चंस में ऐसे भी आते हैं, आगे देखने को मिलेंगे भी, कि उस जगह पे हमको डेसिमल वैल्यूज एकदम एग्जैक्ट चाहिए होता है, तो आप मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड वगैरह जब भी यूज करें तो डेसिमल के बाद 3 या 4 डिजिट्स वगैरह मेंटेन करें। जैसे यहाँ पे नंदनी ने 8.42 लिया है, तो मेरे ख्याल से 8.42 71 के बिल्कुल नजदीक होगा, या 8.426 ये 71 के बिल्कुल नजदीक होगा। सेम सेम तरीका, आप सेम पैटर्न आप यूज करेंगे क्यूब रूट के लिए निकालने के लिए भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। देखिए ये असाइनमेंट आपको बनाना है, ठीक है, और इसके ऊपर आगे कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट किसी चीज़ में, कल जो हमने देखा था आइसोडाइपर्स या आइसोटोप्स वगैरह, ठीक है। देन असाइनमेंट्स आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, या फिर वेव थ्योरी कहते हैं इसको, मैक्सवेल वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी देखिए वेव्स जो है, वेव्स एक फिनोमेना है किसी भी चीज़ का, या यूँ कहिए कि इसमें एनर्जी ट्रांसफर होता है वन पॉइंट से अनदर पॉइंट को। इसमें मैटर ट्रांसफर नहीं होता, एनर्जी ट्रांसफर होता है। देखो वेव्स बहुत तरीके के होते हैं, आपने देखा होगा समंदर में जो लहरें उठती है वो भी वेव्स कहलाते हैं। समुद्र में जो लहरें उठती हैं वो आपके वेव्स होते हैं, जिनको ज्वार भाटा भी कहा जाता है। देन आपके साउंड वेव्स होते हैं, जिसके थ्रू हम किसी का साउंड सुनते हैं, जिसका वाइब्रेशंस हमारे कानों तक पहुंचता है, वो एक तरह का वेव है। देन आप देखो वेव्स आप देख सकते हैं कि अगर किसी स्टिल वाटर में, जहाँ पे पानी अगर ठहरा हुआ है, वहाँ पे आप एक पत्थर डुबा दो, धीरे से पत्थर छोड़ दो, तो उसमें हुआ क्या कि आपका एक वेव जनरेट होता हुआ दिखेगा, एक पॉइंट से निकल के बाहर जाते हुए आपको वेव्स दिखेगा, लेकिन उसमें कोई मैटर ट्रेवल नहीं करता। अगर उस वेव में, उस स्टिल वाटर में जो वेव जनरेट हो रहा है, तो वहां पे अगर आप उसमें कुछ हल्की चीज डाल दिए, देखो वो हल्की चीज उसी जगह पे ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन वो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट को ट्रैवल नहीं करते। तो वेव्स जो है वो एक फिनोमिना है जिसमें हम एनर्जी ट्रांसफर देखते हैं, ठीक है, उसमें उसमें मैटर का ट्रांसफर नहीं होता फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। आप एग्जांपल एक और देख सकते हैं, जैसे देखो आप रस्सी जब खेलते हैं, रस्सी उछलने वाला, एक पॉइंट इधर पकड़ के रखा है एक जन ने, एक पॉइंट इधर पकड़ के रखा है, और अगर आप हाथ से देखो, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, एक्चुअली वीडियो देखिए थोड़ा, अगर हाथ से इसको आप ऊपर नीचे ऐसे करेंगे तो आपको रस्सी ऊपर नीचे होते हुए दिखेगी, और एक साइड से ऐसे ट्रैवल करते हुए वो दूसरी साइड की ओर जाएगा। तो ये एक तरह का जनरेशन ऑफ वेव है, जिसको हम ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं, ठीक है। वेव्स दो तरीके के होते हैं, एक ट्रांसवर्स वेव्स और एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव दो डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, और दोनों डायरेक्शन आपका परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद वो दोनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है प्रोपगेशन के डायरेक्शन में। प्रोपगेशन कहने का मतलब है जिधर से वेव ट्रैवल कर रहा है उसको हम प्रोपगेशन कहते हैं, मतलब एक जगह से वेव जब दूसरी जगह में जा रहा है उसको हम प्रोपगेशन कहते हैं। अगर इसी जगह पे अगर कोई वेव है जो एक जगह से वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है, अगर यहाँ मैंने सपोज करो एक स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग को आप इधर से दबाइए, तो आपके पास एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा, जो स्प्रिंग ऐसे 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 ट्रैवल करेगा। अगर आप फिर इधर से दबाओ तो एक वाइब्रेशन है जो आपको इधर से इधर जाते हुए दिखेगा। वो वाइब्रेशन ऐसे नहीं होगा,
सिर्फ सीधा ऐसे और सीधा ऐसे जाएगा, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के रूप में डिफाइन करते हैं। तो वेव जो है वो बेसिकली दो तरीके का होता है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसमें से ट्रांसवर्स वेव हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। अभी मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने इस थ्योरी के बारे में बताया था, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी कहा जाता है इसको। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो वर्ड यूज किया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये जो शब्द है, ये दो शब्द से मिलके बनता है। पहला आपका इलेक्ट्रो एंड दूसरा मैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा इसमें और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा इसमें, ठीक है। इस वजह से इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। ये वे रेडिएशंस हैं जिसमें वेव्स आपको दिखता हुआ मिलेगा। जैसे देखो, यहाँ मैंने आपको एक वेव दिखा रखा है, एक वेव जनरेट हो रहा है यहाँ से, जिसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रेड वाला कलर से दिखाया गया है, और एक मैग्नेटिक फील्ड है जो ये ब्लू वाले कलर से दिखाया गया है। देन ये जो एरो है यहाँ पे एक सेकेंड, ये जो एरो है यहाँ पे जो पॉइंटेड है एक्स डायरेक्शन की ओर, ये आपका पॉइंट ऑफ सॉरी लाइन ऑफ प्रोपगेशन कहलाता है। लाइन ऑफ प्रोपगेशन कहने का मतलब है कि आपका जो वेव है यहाँ से स्टार्ट हुआ है और इधर की ओर ट्रेवल कर रहा है, इधर की ओर ट्रेवल कर रहा है, मतलब जिधर डायरेक्शन में आपका वेव जाएगा उस डायरेक्शन को हम कहते हैं लाइन ऑफ प्रोपगेशन। और ये जो वेव है इस लाइन ऑफ प्रोपगेशन पे परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री बनाता है। देन इस वेव में दो फील्ड होते हैं, एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। या तो आप इसको यूं देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा जेड एक्सिस हो गया। अभी तीनों एक्सिस जो है ये 3 डायमेंशनल फिगर में या 3 डायमेंशन में एक दूसरे पे 90 डिग्री बनाते हैं, मतलब यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री। तो ये एक प्रॉपर्टी है ट्रांसवर्स वेव की कि जब वो ट्रैवल करते हैं तो लाइन ऑफ प्रोपगेशन पे वो 90 डिग्री होता है। लाइन ऑफ प्रोपगेशन मतलब जिधर वो ट्रैवल कर रहा है। उसके बाद उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 90 डिग्री पे होता है लाइन ऑफ प्रोपगेशन के। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी 90 डिग्री पे होता है लाइन ऑफ प्रोपगेशन के। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, ये इसकी खासियत है। तो according to this theory, light is transmitted in the form of electromagnetic waves. मतलब लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में ट्रांसफर होते हैं। देन ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड that oscillate in direction perpendicular direction in which the wave is traveling। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ये उस डायरेक्शन में ऑक्सीलेट करते हैं। देखो इसको ऑक्सीलेशन कहते हैं, ऊपर नीचे जाने वाली चीजों को हम ऑक्सीलेशन कहते हैं। और ये 90 डिग्री पे होते हैं, किस पे? तो इस वाले डायरेक्शन पे, या फिर यूं कहिए कि एक्स एक्सिस पे या फिर लाइन ऑफ प्रोपगेशन पे। देन एक वेव यहाँ पे बन रहा है, देखिए यहाँ से, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है या और यहाँ से जाते हुए ये एक दूसरा पॉइंट इसका बना रहा है जिसको हम लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ मैंने दिखा रखा है, आपने पहले भी पढ़ा है इस चीज को। एम्पलीट्यूड हाइट ऑफ वेव हो जाएगा। देन ये जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का जो पॉइंट है जो इसको हम मैक्सिमम पॉइंट कहेंगे उसको हम क्रेस्ट कहते हैं। और जो मिनिमम पॉइंट होता है उसको हम ट्रफ कहते हैं। मैक्सिमम पॉइंट पॉजिटिव डायरेक्शन में, मिनिमम पॉइंट हम नेगेटिव डायरेक्शन में प्लॉट करते हैं। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हमारा एम्पलीट्यूड, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो भी एम्पलीट्यूड, देन यहाँ जो डिस्टेंस होगा वो भी एम्पलीट्यूड होगा। देन एक पॉइंट से, मतलब या यूं कहिए एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के जो बीच का डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ कहेंगे। या फिर एक ट्रफ के दूसरे ट्रफ, यहाँ जो नेक्स्ट ट्रफ बनेगा, ये जो ग्राफ नीचे से आके फिर यहाँ ज्वाइन करेगा, तो यहाँ पे जो ट्रफ का पॉइंट होगा इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे वेवलेंथ। या तो दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाएगा, चाहे दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे वेवलेंथ हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, क्रेस्ट, ट्रफ, देन वेव नंबर हो गया, टाइम मेजर करते हैं, देन वेलोसिटी देखते हैं। ये सब फीचर्स हैं एक वेव की। A wave is characterized by following 6 characteristics. The uppermost point of the wave is called crest and the lowermost point is called trough. ये हमारा अपर मोस्ट पॉइंट हो गया, मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट होगा इस वेव का उसको हम क्रेस्ट कहेंगे, जिनको आप पहाड़ कह लीजिए, ठीक है। ऊपर साइड में जो पहाड़ बन रहा हो उसका जो चोटी होगा वो क्रेस्ट, और नीचे साइड में जो पहाड़ बन रहा हो डाउनवर्ड में उसका जो बॉटम पॉइंट होगा, एकदम निचला पॉइंट, उसको हम ट्रफ कहेंगे।
कुछ टर्म्स है जैसे वेवलेंथ, इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और नियरेस्ट ट्रफ। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, पिकोमीटर मेजर करते हैं, देन नैनोमीटर मेजर करते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, इन सब चीज़ों में हम इसको मेजर करते हैं। द नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी। देखिए ये सिंबल याद रखिए, सिंबल ये वी नहीं है, इसको हम न्यू पढ़ते हैं, एन यू, न्यू। ये वी नहीं है, वी का वी एक्चुअली शार्प लिखाता है, वी शार्प होता है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा राउंड करके बनता है। The frequency of a wave is defined as the number of waves which pass through a point in 1 second. अभी फ्रीक्वेंसी क्या, मान लीजिए आपके पास ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे एक बंदे ने आपका वो जो रस्सी है, सपोज करो एक रस्सी लिया है, एक बंदा यहाँ पकड़ रखा है और एक बंदा यहाँ पकड़ रखा है। तो यहाँ से जब वो बंदा क्या करेगा कि यहाँ से उस रस्सी को ऐसे झटका देगा तो वेव जनरेट होगा इस पॉइंट से आगे की ओर। ठीक है, तो वेव को यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में, मान लो यहाँ जो दूसरा पॉइंट है, यहाँ से यहाँ आने में कितना वेव्स बनता है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ कितना वेव बनाएगा उसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। डेफिनेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स व्हिच पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। सपोज कीजिए यहाँ पे जिसने पकड़ रखा है उस जगह को छोड़ के अगर इस जगह को पॉइंट माना जाए या फिर इस जगह को पॉइंट माना जाए और इस पॉइंट पे हम टाइम मेजर कर रहे हैं कि 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना वेव्स ट्रेवल कर रहा है, उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। It is measured in terms of hertz और per second और cycles per second, जिसको CPS से डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। 1 hertz is equals to 1 per second या 1 cycle per second। टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय अ वेव टू पास थ्रू 1 पॉइंट। एक पॉइंट से वेव को पास करने में कितना समय लगता है, सब जैसे अभी आप यहाँ एग्जांपल दिया कि यहाँ एक पॉइंट है मान लो, तो इस पॉइंट से वेव को ट्रैवल करने में कितना समय लग रहा है उसको हम कहते हैं टाइम टेकन। देन वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ अ वेव कि वो किस स्पीड से चल रहा है, किस वेलोसिटी से चल रहा है, 1 सेकेंड में उस वेव की वेलोसिटी क्या है उसको हम मेजर करते हैं। फॉर्मूला है c इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी। अभी देखिए c यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए लिया गया है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसकी वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के बराबर होती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट and velocity of electromagnetic radiations both are same, so c is equals to lambda by t is equals to lambda into न्यू, क्योंकि 1/t जो है यहाँ पे फॉर्मूला देखिए 1/t जो है वो 1/न्यू है, तो c हो जाएगा लैम्डा इंटू न्यू। सो न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट divided by wavelength where c is speed of light and it is always constant। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन निकल के आता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए इसको हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं। ठीक है, जब डिनोमिनेटर में कुछ चला है उसे हम पढ़ेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है कि अगर ये वेवलेंथ बढ़ेगा तो आपका फ्रीक्वेंसी घटेगा, अगर वेवलेंथ घटेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। ठीक है, द नेक्स्ट है हमारा वेव नंबर न्यू बार। जो फ्रीक्वेंसी का साइन है उसके ऊपर हम एक डैश लाइन लगाते हैं, इसको हम पढ़ते हैं न्यू बार। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ दैट इज नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर। ये उल्टा होता है वेवलेंथ का, लैम्डा का। न्यू बार इज इक्वल टू 1 upon लैम्डा एंड इज मेजर्ड इन पर सेंटीमीटर और पर मीटर। देन एम्पलीट्यूड, जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ ऑफ ए वेव। इट डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। ये उसकी तीव्रता बताती है, इंटेंसिटी बताती है। द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन द ऑर्डर द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर हम बहुत सारे रेडिएशंस को अरेंज करें उसके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वेवलेंथ के हिसाब से, जैसे बहुत सारे रेडिएशंस होते हैं आपके, गामा रेडिएशंस, देन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, देन आपके इंफ्रारेड रेडिएशंस, देन रेडियो वेव्स है,
देन कॉस्मिक रेज है। अगर इन सब को हम अरेंज करें उनके वेवलेंथ के हिसाब से, बढ़ते हुए वेवलेंथ या उनके घटते हुए फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, तो वैसे जो स्पेक्ट्रम उस टाइम जो बनता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम क्या है, देखिए स्पेक्ट्रम जो है ये हम सब ने रेनबो देखा है, ठीक है। तो रेनबो इज अ टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम जहाँ पे एक सिंपल लाइट जो है डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट में स्प्लिट होके हमको मिलता है, उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ये पढ़ेंगे हम आगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्पेक्ट्रम ही है। अभी आप इसको एक बार देख लीजिए पूरा, उसके बाद कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। देखो डिफरेंस बिटवीन न्यू बार, एक है फ्रीक्वेंसी, दोनों का डेफिनेशन देखिए, दोनों का आप डेफिनेशन में देख सकते हो। इसमें मतलब एक पॉइंट अगर हम कंसीडर करें तो उस पॉइंट से कितने नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। और न्यू बार है आपका, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, दैट इज नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या है कि जब हम फ्रीक्वेंसी लेंगे तो हम पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हैं, मान लो पॉइंट यहाँ लिए, चाहे यहाँ लिए, चाहे यहाँ लिए, लेकिन जब हम वेव नंबर की बात करें तो उसमें डिस्टेंस फिक्स किया जाता है कि 1 सेंटीमीटर से कितना मेजर कर रहे हैं वेवलेंथ को, ठीक है। आगे बढ़ाएं। कहाँ पे है, देखिए लाइट जो है वो डिफरेंट पैकेट्स ऑफ एनर्जीज में ट्रैवल होता है, ठीक है। डिफरेंट पैकेट्स कहने का मतलब है कि उसमें लाइट में एनर्जी इन फॉर्म ऑफ क्वांटा के रूप, मतलब एक तरह से दिखाऊं आपको तो देखिए लाइट जो है वो इस टाइप से पैकेट्स ऑफ एनर्जी में ट्रेवल करता है, मतलब उनकी जो एनर्जीज है वो इस टाइप से क्वांटाइज होती है, एक इसको हम फोटोन कहते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है या वेव्स जो है वो इस टाइप से लाइट में ट्रैवल करती है, इनको हम कॉर्पस्कुलस ऑफ लाइट कहते हैं। फॉर्मूलाज अगर हो गया है तो आप ये 2 क्वेश्चन हैं जो बना के अभी ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन है इनको बनाइए।
सर थोड़ा नीचे कीजिए ना, वो ऊपर वेवलेंथ वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, इसका क्वेश्चन बनाइए। ये सर लिख ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं लिखा। ऊपर वाला कौन सा है? वेवलेंथ वाला, हाँ लिख लिया। सबको लिख लिया फॉर्मूला? विजिबल है स्क्रीन इतना में? वर्ड्स दिख रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला भी दिख रहा है और क्वेश्चन भी दिख रहा है, दोनों बनिए। ठीक है, रुको। सेकंड क्वेश्चन बनाइए। ठीक है प्रियांशु, बाकी लोग? सौरभ, खुशबू, मोहित? जिनका हो गया है वो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।
ठीक है नंदनी, इनका फर्स्ट हो गया है, आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फ्रीक्वेंसी है 5.17 into 10 to the power 14 per second. Rupam, check your answer once again. 5.17 into 10 to the power 14 frequency. उतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट वेव नंबर, ठीक है सौरभ। नंदनी ठीक है, वेव नंबर निकालिए। फ्रीक्वेंसी क्या बताया, कितना आंसर? 5.17 into 10 to the power 14. Then wave number 1.72 into 10 to the power 6 per meter. 1.72 into 10 to the power 6 6 per meter आपका वेव नंबर आएगा। Yes. ठीक है, ठीक है खुशबू, हो गया सबका। सबको एक होमवर्क लिखिए, ये असाइनमेंट में नहीं है, आपकी जनरल प्रैक्टिस के लिए होमवर्क दे रहा हूँ। लिखिए, कैलकुलेट द स्क्वायर रूट, कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ, कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ऑफ, calculate the square root and cube root of 65, 73, 54, then 112, सर 54 बोले? हाँ 54 54, फिर 112 112, उसके बाद 93, 96, ठीक है। और ये आप सब
करने के बाद सब अपना अपना एक दूसरे से आंसर मैच कर लेंगे, ठीक है। ये आपके जनरल प्रैक्टिस के लिए है। चलिए मिलते हैं फिर कल क्लास में। और असाइनमेंट जो आपको दिया है, ये असाइनमेंट भी खत्म करके आपको जमा करना है। इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझाना है असाइनमेंट में से? मेरे ख्याल से आप सबने असाइनमेंट देखा नहीं है अभी तक पूरा ना। चलिए ठीक है, आप असाइनमेंट देख लीजिए, कीजिए, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।